गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। करंट बम की क्लास को लेकर के एक बार मैं आप सभी के सामने पुनः 7 बजे अपने निश्चित समय पर उपस्थित हुआ हूं। 10 बेहतरीन प्रश्न, 10 बढ़िया एक्सप्लेनेशन, 10 कंटेंट बढ़िया दमदार आपको मिलेंगे डेली सुबह 7 बजे। ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। डेली उनको करंट बम की क्लास सुबह 7 बजे और शाम को डेली एक जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिला करेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं करंट बम की क्लास की ओर। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ। आज का सुविचार क्या है? परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे। क्यों? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। ठीक, परेशानी लाइफ का एक पार्ट है। आपको तनाव, परेशानियां ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यदि कोई कहे कि इस हिस्से को छोड़ करके मैं जीवन व्यतीत कर लूँगा, हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये परेशानी अमीर लोगों को नहीं होती है, परेशानी सबको होती है, ये सबकी लाइफ का एक हिस्सा है। अच्छा, ये नहीं आएंगे तो इंसान निखरेगा कैसे? निखरने का मतलब ये हुआ कि जब कठिन परिस्थितियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तब अच्छे और बुरे का फर्क अच्छे से समझ में आता है। कई चीज़ों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और इसी कारण ये अगर नहीं आएंगे तो हमारा जो है विकास, हमारा जो डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। एक्चुअल में लाइफ हम लोग मान के रखते हैं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हम लोग लाइफ मान करके चलते हैं। लाइफ, जीवन खुशियों का जो है ढेर है, ऐसा नहीं है। खुशियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। जो इन दोनों में बैलेंस कर ले गया या परेशानियों से जो लड़ ले गया, वो दोनों परिस्थितियों में अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इसलिए परेशानियों के लिए बिल्कुल भी परेशान न हो, उनका वेलकम करें। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, देखिएगा। हाल ही में किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य रूप से कोड़े मारने की घोषणा की है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। इस तरह की सजाएं जो है खाड़ी देशों में प्रचलित हैं, लेकिन इस बार ये सजा खाड़ी देशों का नहीं है, खाड़ी देशों की नहीं है। तो ये किस देश ने घोषणा की है? सबसे पहले धोखेबाज मतलब ऐसे कौन से धोखेबाज जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं? ऐसे कौन से धोखेबाज जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं? ठीक, ऑनलाइन धोखेबाजी करते हैं, ऑनलाइन धोखेबाजी करते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं साइबर क्राइम, या कह सकते हैं आप साइबर क्राइम, साइबर अपराध करने वाले, साइबर अपराध करने वाले, साइबर अपराध करने वाले अपराधियों के लिए, अपराधियों के लिए, अपराधियों के लिए ये सजा है, अपराधियों के लिए ये सजा है। ठीक, और उनको अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है कि उन्हें बेतों से, कोड़ों से मारने की सजा दी जाएगी। और इस तरह का जो ऑर्डर करने वाला जो देश है आपका, इन चारों में यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तो इस तरह की जो घोषणा की है वो किस देश ने? सिंगापुर ने। सिंगापुर ने ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने वालों के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के लिए कोड़े मारने की सजा का प्रावधान किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। अंडर 19 मतलब 19 वर्ष से कम, 19 वर्ष के युवाओं का एशिया कप। और ये किस खेल से संबंधित है? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, क्रिकेट की यह प्रतियोगिता है, एशिया की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो एक बड़े वर्ग में भी खेली जाती है और अंडर 19 में भी खेली जाती है। इस बार जो है जिस देश ने जीता है वह देश आपका पाकिस्तान है। वह देश आपका कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भारत को बड़ी हार दी है। भारत को 191 रन से हराकर 191 रन से हराकर
यह प्रतियोगिता जीती है, यह प्रतियोगिता जीत ली है। ठीक, प्रतियोगिता जीत ली है। ठीक, पाकिस्तान ने इस फाइनल मैच में समीर मिन्हास के धुआंधार प्रदर्शन से एक विशाल स्कोर स्थापित किया था और जिसमें भारत को उन्होंने 191 रन से हराया। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रतियोगिता का फाइनल आपका खेला गया दुबई की आईसीसी एकेडमी में। दुबई की आईसीसी एकेडमी में इसका फाइनल हुआ है, एकेडमी में इसका फाइनल हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। हराया किसको? भारत को हराकर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया घोषणा है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? 20%, 30%, 50%, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए अग्निवीरों के लिए जो है धीरे धीरे करके सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और देश के अन्य कई संगठन सामने आ रहे हैं और जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जो अग्निवीर की सेवा करके आते हैं, अग्निवीरों के लिए उसमें एक नई घोषणा हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स में जो है कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को, तो बड़ा आरक्षण मिलने वाला है। तो अग्निवीरों के लिए इसमें जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है वो आपका कितने प्रतिशत? 50% तक। तो बीएसएफ में 50% जो है वैकेंसी रिजर्व की गई है, किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। ये बड़ी घोषणा है जिससे अग्निवीरों को हर हाल में लाभ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ ने 50% रिजर्वेशन लागू किया है, किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में किसने IGU 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता है? ठीक, तो देखिए किसकी सुखमन सिंह, हरमन सचदेवा, किशन श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, IGU मतलब इंडियन गोल्फ यूनियन। ठीक, तो इसका मतलब है ये प्रतियोगिता आपकी, देखिए लिखा स्पष्ट, किससे रिलेटेड है? किस खेल से रिलेटेड है? गोल्फ से। ठीक, और गोल्फ में ये देखिए ये प्रतियोगिता विशेषता क्या है? गोल्फ की सबसे लंबे समय तक चलने वाली यह प्रतियोगिता है। ठीक, कई स्टेप होते हैं, प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता को जीता है किसने? इस बार 4 नाम दिए गए हैं, सुखमन सिंह, हरमन सचदेवा, किशन श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रतियोगिता को जीता है इस बार सुखमन सिंह ने। किसने जीता है? सुखमन सिंह ने। तो IGU 124 एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को जीतने वाले इस वर्ष जो व्यक्ति हैं वो है सुखमन सिंह, बहुत कम उम्र के हैं। ठीक, तो इन्होंने इस बार ये प्रतियोगिता जीती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखमन सिंह। बढ़ते हैं करंट बम के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एयरटेल इंडिया के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? रवि रंजन, शाश्वत शर्मा, अमन जैन, इनमें से कोई नहीं। एयरटेल इंडिया, देखिए एयरटेल इंडिया आपकी भारत की एक प्रतिष्ठित टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, विदेशों में भी है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब प्रबंध निदेशक और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, अभी चेंज हुए हैं और ये पूछा गया है कि इस बार जो बनाए गए हैं वो कौन है एयरटेल इंडिया के? वो हैं आपके शाश्वत शर्मा जी। शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत शर्मा।
खटाखट आंसर देते रहिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो 3 लोगों की मूर्तियों से बना हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है ये। ठीक, किस शहर में स्थित है जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया गया? ठीक, तो एक स्थल बनाया गया है जिसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है और उसमें 3 व्यक्तियों को वो समर्पित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, आपके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये प्रेरणा स्थल कहाँ पे है जिसका अनावरण 25 दिसंबर को अभी हाल ही में हुआ? लखनऊ, कानपुर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रेरणा स्थल की जो लोकेशन है वो आपकी कौन सी है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के नाम से इन तीनों को समर्पित एक स्थल का निर्माण किया गया है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? 19 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान को समर्पित ये दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित है। ये विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित ये दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस है जो प्रतिवर्ष, और ये किसको समर्पित है? ध्यान को समर्पित है और इसको मनाया गया है इस वर्ष 21 दिसंबर को। ठीक, 21 दिसंबर को जो है विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 दिसंबर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन जो बहुत अभी चर्चित था, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? ठीक, अभी ये चीज़ बहुत विवादित थी, बहुत हाईलाइट थी, जिसमें अरावली को संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और पर्यावरण मंत्रालय ने जो है एक नई डिफिनीशन अरावली क्षेत्र के जो है एरिया के लिए दी है। और ये क्यों संरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है और क्यों ये विवाद हुआ? तो अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और ये क्यों इसका खतरे में है, क्यों इसका संरक्षण किया जा रहा है? पूरे भारत में पत्थरों का जो सजावटी पत्थर हैं यूज किए जाते हैं, पत्थरों का खदान यहीं से होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और एक अवशिष्ट के रूप में, मतलब खुद ही ये बचा खुचा पर्वत है ये। तो इसकी कटान को रोकने के लिए चाहे लोगों के घर बने चाहे न बने, इस पर्वत को बचाना है। इस कटान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया, पर्यावरण मंत्रालय ने जो है नई डिफिनीशन इसके लिए जारी की और इस नई डिफिनीशन के अनुसार अरावली पर्वत का 90% से अधिक हिस्सा जो है संरक्षित क्षेत्र रहेगा। ठीक, तो ये अरावली पर्वत को बचाने का जो है एक जो है बढ़िया पहल है, जिसमें 90% से अधिक भाग को क्या किया है? संरक्षित किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90% से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजा की कारीवा का संबंध किससे है? ठीक, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया। ठीक, तो ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इससे कौन सी ऊर्जा हमें मिलेगी? परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलेगी? परमाणु ऊर्जा। इस परमाणु ऊर्जा को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? विद्युत ऊर्जा में इसको हम लोग चेंज करेंगे और इस विद्युत ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे। और ये योजना जो है 2.8 गीगावाट की योजना है ये, और इस योजना को जो है चला रहा है कौन?
जापान। इसको लगाने वाला कौन है? जापान। और जापान जो है, जापान की है कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जो इस प्लांट को देखरेख संचालित करेगी। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका जापान है। ठीक, आप इसको कह सकते हैं पूरे विश्व में। अब पूरे विश्व में देखिए, अगर इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट भी यही लगा रहा है। ठीक, जापान के खाते में जा रहा है। और देखिए विद्युत का सर्वाधिक, अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से उपभोग भी कौन करता है? आपका जापान। अब देखिए इसका दिमाग। हम लोग जैसे चाइना, अमेरिका, खुद इंडिया जो है, हम लोग विद्युत ऊर्जा का ज़्यादातर उत्पादन जो है कोयले से करते हैं और इस कोयले से हम लोग कार्बन का प्रदूषण करते हैं। परंतु जापान देखिए, जापान की टेक्नोलॉजी देखिए, खुद इतना आपदा वाला देश है तो वो पारंपरिक स्रोतों से निकाल ही नहीं रहा है। वो ऊर्जा अपनी सबसे ज़्यादा खर्च भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा बना भी रहा है। लेकिन देखिए उसने स्रोत कौन से अपना रखे हैं? पवन ऊर्जा। और इसने देखिए लगा दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, अब बिना कार्बन प्रदूषण के ये बड़ी मात्रा में जो है बिजली का उत्पादन करेगा और स्वयं उपयोग करेगा। इस देश से सभी को सबक लेना चाहिए। तो ये था करंट बम का 9वां क्वेश्चन। आज की करंट बम का 10वां क्वेश्चन, खटाखट आंसर दीजिएगा। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? ठीक, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जैरेड आइजैक कमान, बरहम सालीह। ठीक, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड ये आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने अभी हाल ही में अपने हेड को चेंज किया है। और उन व्यक्ति का नाम क्या है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, जैरेड आइजैक कमान। तो इनका नाम है जैरेड आइजैक कमान, जो नए नासा के जो है चीफ घोषित किए गए हैं। ठीक, तो ये थे आज के करंट बम के 10 प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।